आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गरम सूट की सिलाई कैसे करें। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ये गरम सूट स्टिचिंग कर रखा है, यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से सिलाई करी है इस सूट की। अब कैसे गरम सूट की सिलाई की जाती है आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आपको बहुत जरूरी है आना गरम सूट में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है गरम सूट की अगर सिलाई बिगड़ गई तो क्या होता है दोस्तों, हम उसे बार बार खोल के सही करते हैं तो हमारा कपड़ा भी बेकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है जिससे कि आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आए और आपको जो गलतियां करते हैं गरम सूट की सिलाई करने में वो भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। ये दोस्तों हमारा सूट कटिंग करा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा खर्चा वगैरह है, ये हमारी बाजू है और यहाँ पर ये हमारा खर्चा वगैरह हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी जो मैंने कटिंग आपको सिखा रखी है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी कि शॉल की कुर्ती कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास पुरानी शॉल होती है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी कुर्ती कैसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग सिखा रखी है, अगर आपको देखनी है इसकी वीडियो तो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी सिलाई कैसे करते हैं गरम सूट की वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये हमारी शॉल का कुर्ता है। अब सबसे पहले शॉल में क्या होता है कपड़ा कम होता है, तो मैं आपको इसकी बाजू सबसे पहले बनानी है, उसके बाद गला कैसे बनाएंगे और यहाँ पर हम फिटिंग के निशान और सिलाई वगैरह कैसे लगाएंगे हम आपको आगे सिखाएंगे। इसे हम करते हैं साइड में। अब यहाँ पर ये हमारा बाजू है, ठीक है। मैंने बाजू आपको सिखाई थी किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। अब इस जगह पे दोस्तों हमारी जोड़ लगेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये हमारे खर्चा बचा हुआ है ना, तो सबसे पहले बाजू में होता है कपड़ा कम, ठीक है। मैंने सिखा रखा था बाजू किस तरीके से हमारे जोड़ कटिंग होंगे। यहाँ पर हमारे जोड़ कटिंग करे हुए हैं पहले से ही। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा खर्चा बना है ना, इसमें ये हमारा खर्चा बचा हुआ है, इसमें हम आपको गले बनाना सिखाएंगे। अब किस तरीके से इतने कपड़े में हम गले बनाएंगे या फिर कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमने जोड़ कटिंग करे है ना, आपको ये जोड़ अटैच करने हैं, ठीक है। इस बाजू में क्या करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे जोड़ है, एक तरफ ऐसे अटैच हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये हमारे एक तरफ अटैच हो जाएंगे। अब ये मैं अटैच करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से इसकी फिनिशिंग से बाजू कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट इसे अटैच कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने बाजू में जोड़ लगा लिए हैं। इस तरफ दोस्तों एक तरफ था हमारा प्लेन कपड़ा, ठीक है, तो मैंने इस तरफ इंटरलॉक कर लिए और दूसरी तरफ दोस्तों हमारी किनारी थी, तो किनारी दोस्तों मैंने 20 सेंटर से चीर दी है, इस पर प्रेस वगैरह अच्छे से लगा लिए। गर्म कपड़े में हमेशा दोस्तों आपको इंटरलॉक साथ में ही करके चलनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं। अब हमें क्या करना है, दोबारा से बाजू को उसी तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ से हमें फोल्ड करना है, उल्टी साइड अंदर की तरफ है, क्योंकि दोस्तों बाहर की तरफ से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पहले से भी निशान इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से मैंने दोबारा से फोल्ड करनी है दोनों बाजू, ठीक है। निशान वाले को ऊपर रखेंगे, यहाँ से हमारी बाजू इस तरीके से है और निशान वाले को हमें ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। निशान वाले को ऊपर रखने के बाद हमें क्या करना है, वही तरीका दोबारा से अप्लाई करना है जो हमने बाजू की कटिंग करी थी, सेम वही तरीका आपको दोबारा से अप्लाई करना है। बाजू को आप अच्छे से सेट कर लें, आपका आगे पीछे ना रहे, एकदम जो पहले तरीका था आपका बाजू कटिंग करने का सेम वही तरीका रहने वाला है। यहाँ से आपका कपड़ा जो है आगे पीछे ना जाए, एकदम अच्छे से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लगता है कि हमारा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा फूल रहा है, तो आप क्या करें इस तरीके से प्रेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रेस लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से दोबारा से ये निशान सीधा करना है हमें। यहाँ से हमारा दोबारा से निशान सीधा होना है, ये निशान सीधा हो गया। अब इसका जो बाजू बाइसेप्स था हमारा 8.5 इंच था, दोबारा से 8.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। मोहरी यहाँ से हमारी थी 5.5 इंच, तो यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमें सेफंटी लेनी है। सेफंटी की मदद से दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से निशान इसका सीधा करना है, ठीक है। निशान सीधा करने के बाद यहाँ से हमें नॉर्मल दोबारा से आर्मोल कटिंग करना है, यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, एक कुटका ऊपर की तरफ लगाना है, एक कुटका हमें आर्मोल पे लगाना है और एक कुटका दोस्तों हमें मोहरी की तरफ लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुटके लग जाएंगे। कुटके लगाने के बाद दोस्तों हमारी ये बाजू दोबारा से अच्छे से कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, बाजू को इस तरीके से ओपन करना है, सीधी साइड है ये हमारी। अब सीधी साइड दोस्तों हमें दूसरी तरफ भी रखनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सीधी साइड रखनी है और कुटके आपस में मिलके आने चाहिए, और यहाँ से भी दोस्तों हमारे आपस में कुटके मिलके आनी चाहिए। अंदर की तरफ दोस्तों हमारी दोनों सीधी साइड है, आपका एक सीधा एक उल्टा ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और उसके बाद दोस्तों हमारे जोड़ लग गए ना,
अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से गहराई कटिंग करनी है, जो बाजू में गहराई कटिंग होती है ना, उसको इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर ही हमारी गहराई कटिंग हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपको नीचे की तरफ से फोल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग के निशान सिलाई लगानी है और हमारी नॉर्मल बाजू बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे हर सूट की कटिंग और सिलाई होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसे हम साइड में करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पल्ला बैक पल्ला है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका गला कैसे बनेगा। ठीक है, गला बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है। अब मेरा गला बनाने का जो तरीका होता है थोड़ा सा हट के होता है। मैं हमेशा गला जो बनाता हूँ वो पेपर फॉर्म पे बनाता हूँ, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, हमारी जो गले की फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। अब एक तरफ से जैसे पीछे का गला हमारा छोटा है ना, पीछे का गला छोटा, तो हम एक तरफ से एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से कपड़ा डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद हल्का सा प्रेस लगाएंगे। मैं दोस्तों हमेशा प्रेस का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गर्म सूट में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मोटापन होता है। एक तरफ से बंद हो गया ना। अब यहाँ से हमें इस तरीके से कपड़ा रखना है और यहाँ पर दोस्तों कपड़ा आ रहा है इस जगह पे हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच का फोल्ड रखेंगे मार्जिन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा रखने के बाद इस तरीके से हमें कपड़ा कटिंग करना है। यहाँ से कटिंग हो गया। अब इस जगह से भी दोस्तों हमें कपड़ा कटिंग कर देना है। इस तरीके से ही हमारा कपड़ा कटिंग होगा। यहाँ से हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया। ठीक है, बैक पल्ले को हम साइड में करेंगे। अब इस जगह पे दोस्तों हमारा है फ्रंट पल्ला, हमें कटिंग करना है। फ्रंट पल्ले के लिए एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हल्की सी यहाँ पर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा ये फ्रंट पल्ला है ना, फ्रंट पल्ला इस तरीके से बराबर से रखेंगे। जो वन साइड है वन साइड की तरफ से बराबर से रखेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, निशान से क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें सीधा कटिंग करना है, यहाँ से हल्का सा कट में, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से आपको गला कटिंग कर लेना है। यहाँ से कटिंग हो गया। अब इस जगह से दोस्तों आपको इस तरीके से सीधा कटिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉर्मल सीधा कटिंग कर देना है। यहाँ से भी कटिंग हो गया, इस जगह से भी कटिंग हो गया। ये हमारे कपड़े निकल के आ गए फ्रंट पल्ला और बैक पार्ट का। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा खर्चा बचा है, इसमें दोस्तों कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही हमारी पेपर फॉर्म है, ये दोस्तों नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है। इसी के मदद से मैं गले पेस्टिंग करके बनाता हूँ। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरफ से हमारा चिपकनापन होता है, एक तरफ से हमारा प्लेन होता है। जो चिपकनापन होता है वो कपड़े की तरफ इस तरीके से रखते हैं। ये नॉर्मल अच्छे इजी मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर रखा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, थान होता है, इस तरीके के थान होते हैं दोस्तों। ये हमारी खत्म हो चुकी है, तो इस तरीके के थान आते हैं। उसी में से दोस्तों मैंने 1.5 से 2 इंच की यहाँ पर मैंने कटिंग कर रखी है, जो वेस्ट भी नहीं होगी और अच्छे से गले में चिपक भी जाएगी। ठीक है, क्या होता है कई बार चौड़ी पट्टी हम कटिंग करते हैं, उसमें से गला कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरीके से कपड़ा कटिंग करके आप गले में पेस्टिंग करेंगे ना, तो आपकी पेस्टिंग जो है वो वेस्ट भी नहीं होगी और आपका गला भी अच्छे से बन के आएगा। इस तरीके से जैसे मैं चिपका रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर पॉइंट है उसी जगह पे इस तरीके से रखना है, कटिंग करके इसको चिपकाना है। ठीक है, आप प्रेस हल्की गर्म रखें, कहीं ज़्यादा गर्म ना रखें जिससे कि आपका कपड़ा जल जाए। इस तरीके से नॉर्मल आपको पेस्टिंग करना है गला। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट पेस्टिंग हो गया है, फ्रंट का गला। अब इसी तरीके से नॉर्मल बैक का भी गला हमें पेस्टिंग करना है। यहाँ से दोस्तों हमारा बैक पल्ला भी पेस्टिंग हो गया। अब इसको कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर ही हमारे गले पेस्टिंग करे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ आगे का गला कैसे कटिंग करेंगे। इस जगह पे दोस्तों हमारा वन साइड है, वन साइड की तरफ से इस तरीके से जो हमारा फ्रंट का गला है ना, ऐसे रखेंगे। ठीक है, बराबर से रख लिया हमने। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा पेस्टिंग करा हुआ गला है उस पर ऐसे निशान लगाएंगे। एकदम सेम गला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा निशान लगाना ऐसे और यहाँ से ऐसे कटिंग करना है। ठीक है, निशान पे। उसके बाद दोस्तों सेम जो निशान लगा है उसी पे ही हमें कटिंग कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा गला एकदम फिनिशिंग से बनेगा। यहाँ से कटिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 से 1.5 इंच का हमें कपड़ा कटिंग करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। ये हमारा पॉइंटेड गला है, तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर यह जो हमारा गला कटिंग हुआ है ना, नॉर्मल दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे सीधी साइड है। ठीक है, ये हमारा सीधी साइड है, सीधी साइड इस तरीके से रखना है।
अब गला कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों गला मशीन पे जब जाएंगे ना, हम मशीन पे जाएंगे तो मशीन पे जब बनाएंगे तो गले को ना इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। हमें नॉर्मल एक आधा इंच का मार्जिन लेते हो, ऐसे फिनिशिंग से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद मैं कर लेता हूँ फोल्ड इसको, फिर आगे आपको समझाता हूँ क्या होगा। अब ऐसे ही दोस्तों हमें क्या करना है, बैक पल्ला भी हमें कटिंग करना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों नॉर्मल बराबर से रखना है, यहाँ से बराबर से रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल हमें निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद सिंपल तरीके से हमें कटिंग कर देना है। सेम दोस्तों ये मैंने कटिंग कर लिया है, यहाँ पर दोनों हमारे गले कटिंग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से मैं ऐसे फोल्ड करता हूँ, फिर गला कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। दोनों गले सेम फोल्ड हमें करने हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमने दोनों गले अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं, ठीक है, एक तरफ से। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल दोस्तों जिस साइज का, जैसे बैक का गला ये हमारा है, फ्रंट का गला ये है, तो हमें क्या करना है, जैसे सीधी साइड है ना ये हमारी, ठीक है, सीधी साइड की तरफ से नॉर्मल हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा बैक साइड है, तो बैक पल्ले पे इस तरीके से अच्छे से इसे सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद हमें नॉर्मल कुछ नहीं करना, इस तरीके से गले को चिपकाना है। यहाँ पर दोस्तों हमें इतना मार्जिन लेना, ठीक है, एक पैर का हमें नॉर्मल मार्जिन लेना है, जितना गले में हम लेते हैं उतना ही लेने के बाद दोस्तों इसे ऐसे चिपकाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में भी हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधी तरफ देखनी है, सीधी तरफ से दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो हमारा गला है ना, गले को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद यहाँ हमारा जो फिनिशिंग से कटिंग होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका गला सेट हो जाएगा। इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों यहाँ से जितना मार्जिन लेते हैं, एक पैर का दोस्तों इतना मार्जिन लेते हैं, जो मैं हाथ रख रहा हूँ इतना मार्जिन लेते हुए दोस्तों हमें नॉर्मल यहाँ पर जैसा पॉइंट है ना हमारा, यहाँ से ऐसे लेके और यहाँ से ऐसे पॉइंट बना के नॉर्मल इसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक जगह पे सिलाई लगा ली है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक जैसा मार्जिन लेते हुए पूरे ऑल ओवर में सिलाई लगाई है। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसमें भी दोस्तों हमने सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल दोस्तों जो हमारा सिलाई लगी हुई है ना, इसे दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे सिलाई से पहले पहले इस तरीके से ना आपको कुट के लगाने हैं, ठीक है। पूरे गले में सिलाई से पहले पहले आप कुट के लगाएं, सिलाई के बाद आप कुट के ना लगाएं। इस तरीके से नॉर्मल हमें गले में कुट के लगाने हैं। ये हमारे कुट के लग गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा मार्जिन है ना, पट्टी की तरफ इस तरीके से रखना है आपको मार्जिन, ठीक है। यहाँ से पट्टी की तरफ मार्जिन रहेगा और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है लपकी। पूरे गले में इसी तरीके से आपको मार्जिन करते हुए सिलाई लगानी है। इसको ऐसे ही छोड़ना है, सिलाई लगाने के बाद जैसे ही अभी कपड़ा है ना आपका, इसी तरीके से आपको छोड़ना है। और फ्रंट पल्ले में क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले में भी दोस्तों हमें नॉर्मल इस जगह पे कुट के लगाने हैं, यहाँ पर हमें कुट का लगाना। और जो हमारी गुलाई है ना, गुलाई पे भी दोस्तों हमें कुट के लगाने हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से ही हमारे गले में कुट के लग गए। अब हमें नाखून की मदद से ना ऐसे दोस्तों कपड़े को करना है, जो हमारा मार्जिन है ना, गले पट्टी की तरफ रखते हुए नाखून इस पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से नाखून लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको पॉइंट को ना बाहर सीधी तरफ करना है, ठीक है। इस तरीके से सीधी तरफ हो जाएगा। अगर लगता है तो कैंची की मदद से हल्का सा आपको इस्तेमाल करनी है। और इस पॉइंट को भी दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से सीधी तरफ करनी है। कैंची का आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कपड़ा कटने की शिकायत रहती है। अब इसे हमें सीधा करना है, ठीक है। ऐसे हमारा ये सीधा हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे सीधा हो गई हमारा, इस तरीके से पट्टी अंदर की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर जब हमारी सिलाई लगेगी तब इसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ऐसे सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कप पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। इधर दोस्तों हमारी पीछे मैंने आपको समझाया था, इस पर हमें सिलाई लगानी, लेकिन इसमें हमारा पॉइंट बना हुआ है इसलिए सिलाई नहीं लग पाएगी ऐसे। तो हमें नॉर्मल ऐसे फोल्ड करना है और कपड़े के ऊपर दोस्तों हमें लब की सिलाई लगानी है। अब मैं सिलाई लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, कंधी कैसे अटैच होगी, कैसे फिटिंग के निशान लगेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये अच्छे से लब की सिलाई इसमें लगाई है। फिनिशिंग से दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी और पीछे से भी दोस्तों मैंने कच्ची सिलाई इस पे लगा दी है। ऐसा हमारा गला बन के तैयार होगा, ठीक है। फ्रंट पल्ला हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट में दोस्तों मैंने ये पट्टी ऐसे ओपन रखी है, इस पर मैंने लब की सिलाई लगा दी है, लेकिन ओपन रख रखी है। अब हमें कंधी इसकी अटैच करनी है। अब कंधी कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। बैक पार्ट पे दोस्तों हमें क्या करना है, ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ दोस्तों इस तरीके से दोनों पल्ले रखने हैं। रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे कंधी बराबर से रखेंगे। कंधी बराबर से रखने के बाद ऐसे हमारी बराबर से है, आधा इंच का आपको मार्जिन लेना है। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद जो हमारा बैक पार्ट का गला है ना, गले को दोस्तों इस तरीके से
फ्रंट पल्ले की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे पक्का करेंगे और कंधी अच्छे से आपको यहाँ पर अटैच करनी है। कंधी अटैच करते हैं, फिर आपको फिटिंग के निशान कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों हमने कंधी अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ना यहाँ पर हमने इंटरलॉक वगैरह भी कर ली जिससे कि हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मार्जिन है ना, मार्जिन दोस्तों पीछे गले की तरफ करना है। ऐसे करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ऐसे मार्जिन पीछे करने के बाद इस गले में जो है ना दोस्तों हमें कच्ची सिलाई लगानी है। ठीक है, कच्ची सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि फिटिंग किस तरीके से निशान लगते हैं। इस तरीके से नॉर्मल कुछ नहीं करना, आपको कच्ची सिलाई इसमें लगा देनी है। यहाँ पर हमने मार्जिन पीछे की तरफ रखा है अच्छे से और इस जगह पे मैंने गले पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं। फिटिंग निशान लगाने के लिए दोस्तों हमें दोनों पल्ले आपस में मिलाकर बिछाने हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों पल्ले आपस में बिछा लिया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इंची टेप लेना है। इंची टेप की मदद से हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा कुटका लगा हुआ है, कमर पे भी हमारा कुटका लगा हुआ है और जगह पे हिप का भी कुटका लगा हुआ है। अब सबसे पहले दोस्तों हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट दोस्तों यहाँ पर हमारी 43 इंच है, तो 43 का चौथाई भाग करेंगे, 11.25 इंच होगा, सेंटर पर रखेंगे और 21.5 इंच पे इस तरीके से हमारा निशान लगेगा। इस जगह पे भी दोस्तों हमारा 21.5 इंच पे निशान लग गया। कमर का निशान लगाएंगे। कमर दोस्तों हमारी 38 इंच है, 38 इंच का चौथाई भाग हमें सेंटर पर रखना है। सेंटर पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें निशान लगाना है और इस जगह पे भी दोस्तों हमें निशान लगा देना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद दोस्तों हिप का निशान लगेगा। हिप दोस्तों यहाँ पर हमारी है 44 इंच, 44 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा, 11 इंच हाफ होगा और यहाँ पर हमारा 22 इंच पे निशान लग जाएगा। यहाँ पर हमारा निशान लग गया, इस जगह पे भी दोस्तों निशान लग गया। ठीक है, निशान लगने के बाद यहाँ पर हमें शेप देनी है इसकी। यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छे से शेप देनी है। ये हमारी शेप फंटी है। शेप फंटी की मदद से चेस्ट और कमर का निशान हमें सीधा करना है। चेस्ट कमर का निशान सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से फिटिंग का निशान, यहाँ पर हिप का निशान सीधा करना है। उसके बाद दोस्तों इधर से भी दोस्तों हमें शेप फंटी देनी है। जो शेप है, शेप की मदद से, फंटी की मदद से शेप देनी है और यहाँ पर हिप का भी निशान इस तरीके से सीधा कर देना है। ठीक है, ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी चोंच निकल रही है, तो इस तरीके से गुलाई में आपको करनी है। यहाँ से भी दोस्तों हमें नॉर्मल गुलाई में कर देना है। गुलाई में करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे सिंपल फिटिंग के निशान जो लगाए हैं उस पर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, सादा सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे चाक पट्टी लगानी है। इस पट्टी से क्या होता है दोस्तों, अगर हम वो पट्टी लगाते हैं, पट्टी की मदद से क्या होता है, यहाँ पर हमारे चाक फटने की शिकायत नहीं होती है। नॉर्मल फिटिंग के निशान लगाने का चाक पट्टी हमें लगानी है। चाक पट्टी लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चाक फोल्ड करने हैं। यहाँ से हमें घेरा भी फोल्ड कर लेना है। घेरे में दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस जगह पे दोस्तों इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कम है और साइड में भी दोस्तों हमें सिलाई लगानी है। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसमें मैं इतना काम करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से बाजू कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको चाक फोल्ड करके फिटिंग के निशान लगाने के बाद अच्छे से समझाता हूं किस तरीके से इसकी बाजू अटैच होगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाजू भी बना के ये तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने हर जोड़ पे इंटरलॉक करा है और इस जगह पे दोस्तों हमारा सूट भी मैंने फिटिंग वगैरह लगाकर अच्छे से चाक फोल्ड इसके कर दिए हैं। चाक फोल्ड, घेरा फोल्ड कर लिया है और यहाँ से दोस्तों मैंने साइड में इंटरलॉक भी कर दिया। अब हम इसे सीधा करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमारी बाजू अटैच होंगी। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का हमारा ये सूट बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा गला वगैरह है। फिटिंग दोबारा से भी आप नाप सकते हैं। यहाँ पर कैसे बाजू अटैच होगी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मैंने कटिंग सिखाई है ना आपको, उसमें दोस्तों यहाँ से शोल्डर की कटिंग करने का तरीका अलग है, तो बाजू अटैच करने का भी तरीका चेंज हो जाता है। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है, किस तरीके से कटिंग होती है शॉल की, कुर्ते में किस तरीके से कटिंग करें, वो आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी वीडियो, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब नॉर्मल हमें क्या करना है, बाजू अटैच के लिए जैसे दोस्तों इस सूट में गहराई है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ इस तरीके से गहराई वाली बाजू रखनी चाहिए। जैसे ऐसी बाजू आपकी आएगी, इस तरफ हमारी गहराई है, तो दोस्तों हमारी ये आमने सामने गहराई आ रही है, शोल्डर है और शोल्डर की तरफ और आर्महोल की तरफ ऐसे हमारी बाजू आएगी। और दूसरी तरफ भी दोस्तों हमारी जो बाजू है ना वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, गहराई की तरफ इस तरीके से आपको लेके आनी है। अब बाजू किस तरीके से अटैच करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारी गहराई है ना, गहराई इस तरीके से बराबर से रहनी चाहिए। बाजू का आर्महोल हमारा एकदम फिक्स होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना, आधा इंच पीछे की तरफ, ये हमारा बैक पार्ट है, पीछे की तरफ दोस्तों इस तरीके से कपड़े को लेना है। और जो हमारी गहराई है ना, गहराई दोस्तों इस तरीके से आपको आपस में मिलानी है। यहाँ से फिटिंग की सिलाई से आधा इंच हमारा आगे पीछे हो जाएगा। और जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट में दोस्तों इसका शोल्डर का सेंटर बनेगा। ठीक है, कंधी का सेंटर बनेगा।
यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये हमारी ना बाजू खिंच गई है इस तरीके से, तो यहाँ पर बाजू का आर्मोल हमारा बड़ा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आपका आर्मोल बड़ा आता है तो आपको इस तरीके से बाजू बाइसेप्स जो था ना हमारा 8.5 इंच था, आपको नापना है। तो 8.5 इंच हमारा तैयार है। तैयार होने के बाद इस तरीके से आपको अच्छे से नापना है। नापने के बाद दोस्तों हमें देखना है कि हमारा हल्का सा बड़ा है। तो यहाँ पर जब हमारी बाजू इस तरीके से अटैच होगी ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर हमारा हल्का सा खुल गया है मार्जिन, जो गर्म कपड़ा होता है उसमें हमारा जब मार्जिन खुल जाता है तो हमारा आर्मोल छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक कुटका लगाना है। इस जगह पर कुटका हमारा लग जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक कुटका लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुटका लगने के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, बाजू को इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें पॉइंट बनाना है। ठीक है, यहाँ से हमारा पॉइंट बन गया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया। अब इसे हमें दोबारा से सीधा करना है। यहाँ पर हमारा कुटका लगा है ना, तो बाजू की फिटिंग का इस तरीके से जो हमारा फिटिंग की सिलाई है बाजू के, वो इस कुटके पर रखनी है। कुटके पर रखने के बाद इसको ऐसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बाजू में भी इस तरीके से पॉइंट बनाना है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और पूरी बाजू को ना हमें अच्छे से इस तरीके से दोनों मार्जिन आपस में मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हमें बाजू अटैच करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बाजू का मार्जिन है ना, जो हमारा बाजू को कुटका लगा हुआ है वो दोस्तों हमारा जो हमारा बैक पार्ट में कुटका लगा है ना, इस पर दोस्तों इस तरीके से मिलके आना चाहिए, ना कि दोस्तों आपका सिलाई पे आना चाहिए। सिलाई पे नहीं आना चाहिए आपका, जो हमने कुटका लगाया ना कुटके पे इस तरीके से आपस में मिलके आना चाहिए। दोनों बाजू दोस्तों इस तरीके से आपको आर्मोल नापना है और इसी तरीके से सिंपल बाजू को अटैच करना है, जैसे बाजू अटैच होती है उसी तरीके से। अब बाजू अटैच करते हैं, फिर इसकी फाइनल लुक क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने सूट में बाजू अच्छे से अटैच कर दी है, कहीं से भी हमारी झोल वगैरह नहीं आ रही है। यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक से दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें भी दोस्तों कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आ रही है और इस जगह पे भी दोस्तों हमारी कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से समझाया किस तरीके से सूट की सिलाई करें गर्म सूट की। जैसे दोस्तों ये हमारा शॉल का कपड़ा था, इस तरीके की इसकी फिनिशिंग आई है। नीचे की तरफ दोस्तों ऐसा आ रहा है बॉर्डर और ये हमारा बाजू पे आ रहा है दोनों तरफ। तो शॉल का दोस्तों मैंने आपको सिखाया किस तरीके से सूट की सिलाई होती है। और दोस्तों अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, पुराने शॉल की कटिंग कैसे करें कुर्ती में। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है गरम सूट की सिलाई कैसे करें। और दोस्तों मैंने जो सिलाई आपको सिखाई ना सूट में, वो सिखाई है पुराने शॉल की। जैसे दोस्तों पुराने शॉल होता है हमारे पास, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसकी कैसे कुर्ती बनाते हैं और उसकी कैसे कटिंग करते हैं वो मैंने आपको स्पेशली सिखा रखा है। अगर आपको इसी सूट की जो मैंने आपको सिलाई सिखाई ना, इसकी आपको कटिंग सीखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।